तो हेलो दोस्तों, क्या हाल आपका। उम्मीद है अच्छे ही होगा। तो भाई अगर ये बंदा मुझे बोले कि भाई मैं एक पंच में एक पत्थर को तोड़ सकता हूँ दो हिस्सों में, तो भाई मैं अब यकीन थोड़ा सा कर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे UFC 317 की। क्या ही भाई फाइट्स थी भाई, अमेजिंग। मतलब लाइक मजा आ गया। मेरी तो सुबह जैसे कहते हैं तरोताजा हो गई है। सबसे पहले हम फाइट करेंगे जो थी वैन की। और उसने भाई नंबर 1 कंटेंडर के साथ जो फाइट की, कितना ज्यादा स्मूथनेस दिखाई, अपना स्टेबिलिटी दिखाई और हर एक पंच को काउंटर किया। और सबसे बढ़िया बात वैन की ये है भाई, 23 साल के हैं, मेरे से भी छोटी उम्र, मेरे से भी 1 साल छोटे, और नंबर 1 कंटेंडर को फ्लाई वेट के हरा रहे हैं भाई। आराम से काम पोस्चर में खड़े हैं और वो वेट कर रहे हैं राइट मोमेंट का। और उनके सारे जो एक्यूरेसी थी शॉट्स की बहुत ही बढ़िया थी। डस्टिन पोरियर की याद आ गई थी उनकी एक्यूरेसी देख के। और वैन ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है इतनी छोटी उम्र में, नंबर 1 फ्लाईवेट कंटेंडर को हराया। और लास्ट राउंड में जैसे ही हमें पता था कि भाई वो नंबर 1 कंटेंडर जो थे वो जीत जाएंगे, लेकिन एक नॉकडाउन कर दिया और जजेस को एक अच्छा रीज़न मिल गया वैन को जिताने के लिए। और सबसे बढ़िया बात तो ये है भाई उनकी एज फैक्टर जो है। और अब वो फाइट करेंगे पंटोजा से। और उससे आगे हम पंटोजा की भी फाइट की बात करते हैं। काफ़ी बंदे पंटोजा को क्रिटिसाइज करते हैं कि पंटोजा ज़्यादा बढ़िया फाइट्स नहीं देते, ज़्यादा अच्छे फाइटर नहीं है, कोई तगड़ा फाइट्स नहीं लड़ी। तो भाई वो लड़े किससे? हर एक को तो वो हरा रहे हैं। जो भी चैलेंज UFC उनको दे रही है वो उसको डोमिनेट कर रहे हैं। और आज भी उन्हें ऐसा ही किया। फ्रांस के साथ फाइट में फ्रांस को पहले ही राउंड में इतना मेंटली डाउन कर दिया कि वो अगले राउंड्स में सर्वाइवल कर ही नहीं पाए भाई। आप देख सकते हैं कि पहले राउंड में वो कितने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। उनकी आंखें देख सकते हैं कैसे ही वो उनको टॉन्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही राउंड स्टार्ट हुआ, पंटोजा का एक टेक डाउन और ग्राउंड कंट्रोल पूरा 3 मिनट का, और उसके बाद भाई एक सबमिशन आते आते रह गया, जिससे कि फ्रांस जो थे वो भाई ऑब्वियसली थोड़ा सा उनकी मेंटल पावर जो है वो कम हो गई थी। उसके बाद आप उनके फेस के एक्सप्रेशन से देख सकते थे कि वो भाई बड़ा ही बच के खेल रहे थे पंटोजा से। लेकिन पंटोजा एक मिक्स मार्शल आर्ट्स के प्योर आर्ट है, और ऐसा मिक्स मार्शल आर्ट का फाइटर मैंने शायद ही कभी देखा हो। जॉनसन थे जो हमें माइटी माउस हम जिन्हें कहते हैं। तो उनके बाद मैं कह सकता हूँ कि पंटोजा जो है भाई वो कंप्लीट मिक्स मार्शल आर्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं UFC में इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग, और जो टेक डाउन डिफेंस है उनका बहुत ही बढ़िया है भाई। फाइट बाय फाइट वो इम्प्रूव होते हैं। और उनका कॉन्फिडेंस तो हमने फेस ऑफ की तरफ देख लिया था। उन्होंने ऐसे 4 का इशारा किया था कि भाई ये मेरा चौथा टाइटल डिफेंस होगा, और ऐसा ही उन्होंने किया। और बहुत ही बढ़िया तरीके से भाई सबमिशन दी। और उनका जो गैस टैंक था फ्रांस का वो खत्म हो चुका था पहले ही राउंड में। आई नो दैट ही इज फटीग, ही इज अफ्रेड कि वो अटैक करें, क्योंकि उनको पता था कि भाई अगर टेक डाउन हुआ तो दोबारा से मैं वैसी पोजीशन में आ जाऊंगा। लेकिन पंटोजा जो थे भाई बार बार उसी पोजीशन में बैक को होल्ड किया, टेक डाउन किया और सीधा सबमिशन दे दी भाई। ऑल द प्रॉप्स टू पंटोजा, व्हाट अ फाइटर। और ब्राजील बार बार मैं कहता हूँ बहुत ही बढ़िया फाइटर्स प्रोड्यूस करता है। और मूव ऑन टू द नेक्स्ट फाइट। क्या ही बात। अगर भाई वो बंदा कहे कि मैं एक हाथ से पत्थर तोड़ सकता हूँ तो भाई मुझे यकीन करना पड़ेगा। मैं चाहता था कि चार्ल्स ओलिवेरा जीते, लेकिन कुछ कह नहीं सकता मैं चाहता था कि भाई चार्ल्स जो है उनका जो स्ट्राइकिंग है, ग्रैपलिंग है, आई नो दैट इतना एक्सपीरियंस, लेकिन इलिया टिपोरिया के पास जो पावर है भाई मैंने शायद ही देखी है। मैग्रेगर से भी अच्छी पावर मैं उसे कह सकता हूँ, बिकॉज मैग्रेगर की पावर जो थी इन टर्म्स ऑफ वो कभी कभी दिखती थी, उनकी एक्यूरेसी थी मैग्रेगर की, दैट वाज गुड। बट इलिया टिपोरिया की जो पावर है, नॉकआउट पावर है, और कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला आई एम सॉरी दैट हैज टू बी चार्ल्स, और वैसे ही हुआ। चार्ल्स ओलिवेरा को उन्होंने पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था कि मैं यकीन मतलब अपनी सीट से उठ गया और मैंने क्या बोलता, ऐसा ही कुछ मेरा रिएक्शन था। मुझे उम्मीद नहीं थी कुछ ऐसा होगा। हम सभी सोचते हैं भाई जो इलिया टिपोरिया हैं इनका कॉन्फिडेंस हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा कह रहे हैं,
लेकिन अब मैं मान चुका हूँ भाई, जो बंदा वो कहता है वो करता है, वो अपने वर्ड्स का पक्का है। और गॉड ऑफ पावर, डबल चैंपियन। अब वेट होगा पैडी पिम्पलेट के साथ उनकी फाइट। आई नो दैट ही कैन बीट पैडी पिम्पलेट। अगर चार्ल्स ओलिवेरा को वो ऐसे नॉकआउट कर सकते हैं तो पैडी भाई क्या चीज़ है। सीधी सी बात है, चार्ल्स ओलिवेरा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लाइट वेट्स हैं। उन्होंने इतने फाइट्स लड़े हैं, उनका एक्सपीरियंस कितना है। और जैसे ही उन्होंने, चार्ल्स ओलिवेरा ने ग्रिप बनाई भी थी, लेकिन टुपोरिया कैन पुल ओवर इट एंड मेक अ विन। और टुपोरिया ने क्या ही फाइट लड़ी भाई, मतलब 1-2 हैमर फिस्ट ओवर। और इतनी जल्दी खत्म हो गया राउंड कि पता भी नहीं चला, और मैं बिल्कुल शॉक में था। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई क्या ही हो गया, ये पॉसिबल था। सो इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर दिया इलिया टुपोरिया ने। अब वेट होगा उनकी अगली फाइट का, और मैं तो उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब इस्लाम और इलिया टुपोरिया आपस में फाइट करेंगे। क्या ही फाइट होगी भाई, मैकग्रेगर और खबीब वाली फीलिंग आएगी। लेकिन इलिया टुपोरिया बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी प्रैक्टिस और रिकवरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। यही चीज़ उनको काम आती है, और आज भी हमने वैसा ही देखा। और भाई अनबिलीवेबल UFC 317। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में और भी बातें करेंगे। थैंक यू।